अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और इनकी मैकेनिज्म के बारे में। ओके, यहाँ पर जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लेंगे वो होंगी एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट टाइप है यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस, युगात्मक अभिक्रियाएं। तो देखो बच्चों, एडिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें रिएजेंट एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर या हम कहें कि रिएक्टेंट पर एडेड होता है और इस एडिशन से या तो कंप्लीट सैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्शियल सैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। समझ गए बच्चों कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएजेंट अनसैचुरेटेड कंपाउंड मींस रिएक्टेंट पर एडेड होगा और इस एडिशन से एक कंप्लीट सैचुरेटेड प्रोडक्ट या फिर पार्शियल सैचुरेटेड प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन हो सकता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। यही डेफिनेशन है कि द रिएक्शंस इन व्हिच अटैकिंग रिएजेंट एडेड विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड मींस अनसैचुरेटेड हम यहां पर रिएक्टेंट एंड गिव सैचुरेटेड और पार्शियल सैचुरेटेड कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक असंतृप्त यौगिक में ठीक है योग करके संतृप्त या आंशिक संतृप्त यौगिक बनाता है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या बच्चों? एडिशन रिएक्शंस। ओके, यहां देखें जैसे ये है हाइड्रोजनेशन, एल्कीन पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और ये बन गया क्या बच्चों? एल्केन। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक कंप्लीट सैचुरेटेड प्रोडक्ट है। जस्ट ऐसा ही एल्डिहाइड है, इन पर HCl का एडिशन हो गया, साइनोहाइड्रीन बन गया, यहां पर कंप्लीट सैचुरेटेड प्रोडक्ट बना। जस्ट ऐसा ही HBr का एडिशन हो रहा है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस जिसमें आप देखोगे रिएक्टेंट और रिएजेंट एक दूसरे के साथ एडेड हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एडिशन रिएक्शन। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं जिसमें पार्शियल प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, मतलब पार्शियल सैचुरेटेड प्रोडक्ट, जैसे ये है, ठीक है, BD BaSO4 की प्रेजेंस में करा दें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, तो ये एक पार्शियल सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसी रिएक्शंस हम देखेंगे, इनको बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। अब यहां पर जो हम टाइप्स लेंगे बच्चों एडिशन रिएक्शंस का, वो 3 टाइप्स की होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और एक होंगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसका फर्स्ट टाइप और ये है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाएं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डबल बॉन्ड पर या ट्रिपल बॉन्ड पर या हम कहें कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर पहले एडेड होगा, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल एडेड होता है। समझ गए ना कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होगा कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बच्चों उसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और इसके बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें असंतृप्त अणु पर पहले तो कौन अटैक करेगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह। फिर इसके बाद जब वो एडेड हो जाएगा तो फिर एडिशन चलता है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन व्हिच इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप अटैच्ड एडेड फर्स्ट विद, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक एल्कीन, एल्काइंस एंड देन लेटर एड न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस।
समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह असंतृप्त अणु जैसे कि एल्कीन या एल्काइन पर योग करता है, इसके पश्चात नाभिक स्नेही योग होगा, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया। देखो इसमें हम लेंगे हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हेलोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एक्सेट्रा ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस, इनमें हम देखेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। समझ गए बच्चों, हाइड्रोजनीकरण, हेलोजनीकरण, हाइड्रोहेलोजनीकरण, जलीयोजन, हाइड्रोक्सी हेलोजनेशन, ये एल्कीन की रिएक्शंस हम देखेंगे जो कि डिटेल में भी आएंगे, हम आगे भी हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम लेंगे उनकी मैकेनिज्म, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की किस तरह से एडिशन करेंगे। तो देखो जैसे फर्स्ट है यहाँ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहां पर किसका? हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग। ओके, तो यहां देखो आप कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स CH3। यहां पर हमने क्या लिया है? एल्कीन। जस्ट ऐसा ही CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 गिव्स CH3। तो यहां पर ये क्या बन रहे हैं? एल्केन्स, एल्केन। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। या हम एक ऐसा ले रहे हैं जिसमें हम पार्शियल दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि H2, यहां पर PD BaSO4 ऐसा ले रहे हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक पार्शियल एडिशन भी हुआ है। तो इस तरह की ये रिएक्शंस क्या है बच्चों? हाइड्रोजनेशन। इनमें हीट का भी प्रोडक्शन होगा, मींस इसमें हाइड्रो जो है हाइड्रोजनेशन जब होता है तो इसमें एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन एनर्जी, तो वो इनके साथ रिलीज होती है। इसके बारे में हम अलग से एल्केन में कंप्लीट लेंगे यहाँ पर किस तरह से। ओके, जस्ट ऐसा ही और देखो आप कि जिनमें क्या होगा, ये है हाइड्रोजनेशन था, हाइड्रोजनीकरण था बच्चों। दूसरा है जैसे हैलोजनेशन। ओके, हैलोजनेशन में किसका एडिशन होगा? हैलोजनीकरण में अगर हम जाएंगे तो हैलोजनीकरण, ठीक है, तो यहां पर किसका एडिशन होगा? हैलोजन का। ओके, तो यहां पर जो है डाई हैलाइड जो है वो बन जाएंगे, मतलब दो हैलोजन का एडिशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 या Br2 CCl4 की प्रेजेंस में, तो CH2Cl CH2Cl। ओके, ऐसे ही थर्ड रिएक्शन पे आ जाए कि हाइड्रो हैलोजनेशन। हाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या है बच्चों? हाइड्रो हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, ठीक है। इसमें किसका एडिशन होगा? हाइड्रोजन एंड हैलोजन की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। समझ गए बच्चों कि हैलोजन का प्लस हाइड्रोजन का इनका योग, और देखो क्या बन जाएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl सपोज, ठीक है, तो यहां बन गया CH3 CH2Cl। तो ये हाइड्रोहेलोजनेशन। एक और लेते हैं हाइड्रेशन। ओके, हाइड्रेशन जलयोजन, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में लेंगे हम, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O गिव्स CH3 CH2 और OH। तो यहाँ क्या बना? अल्कोहल। यहाँ ये क्या बना हुआ है? एल्काइल हैलाइड। ओके, ये क्या बने हैं बच्चों? वेसिनल डाइहैलाइड। और यहाँ पर आपने देखा था हाइड्रोजन में एल्केन्स बनते हैं। तो ये सब रिएक्शंस किस में आती हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। अब हम इनका एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते चलेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो आप पहले से नोट करें। अब देखो बच्चों,
बच्चों अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो सबसे फर्स्ट आते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ कार कैटायन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। समझ गए बच्चों कि अभिक्रिया कार कैटायन निर्माण के साथ चलती है और अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। देखो सबसे फर्स्ट होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग। ध्यान रखें कि इट इज रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। ये वेग निर्धारक पद है बच्चों। देखो कैसे, ये है एल्कीन सपोज और CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां आया इलेक्ट्रोफाइल। ओके, फिर यहां पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल इस तरह का एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये एडेड हो गया, ये होगी TS1 और ये जो है स्लो स्टेप है बच्चों। इसके बाद ये जो है चेंज हो जाएगा R, मतलब यहां पर ये TS1 और RCH और यहां पर CH2E और ये बन गया क्या बच्चों, कार्बोकैटायन। ओके, अब आता है कि यहां पर जो कार्बोकैटायन, यहां हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इट इज रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। तो यहां पर अगर आप रेट की बात करें तो रेट इज इक्वल टू K RCH डबल बॉन्ड CH2 एंड इलेक्ट्रोफाइल मींस ये क्या होगा, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए बच्चों, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये है हमारी एक पाई कॉम्प्लेक्स और फिर ये पाई कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांजिशन स्टेट के बाद चेंज हो जाता है कार्बोकैटायन में, जो इससे कहीं ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये है फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जो नेगेटिव स्पीशीज बची इसकी, तो यहां पर एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का एंड यहां पर होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ओके, अब देखो कैसे कि ये है हमारे पास RCH2 प्लस और यहां पर क्या है CH2E प्लस, यहां आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहां पर ये फास्ट रिएक्शन होगी और यहां एक पहले ट्रांजिशन स्टेट यहां पर भी आएगी बच्चों और ये है CH2E और फिर ये जो है ये होगी TS2 और चेंज हो जाएगा लास्ट में RCH2 न्यूक्लियोफाइल एंड CH2E। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां पर 2 स्टेप्स में रिएक्शन, पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन स्लो स्टेप था, TS1 आई, फिर इसके बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकैटायन में अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा बच्चों। कौन सा योग हुआ बच्चों, नाभिक स्नेही योग, और यहीं पर किसका निर्माण होता है, उत्पाद बनता है। और इस तरह से एक सैचुरेटेड, तो फर्स्ट में जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एक ट्रांजिशन स्टेट TS2 बनेगी और फिर ये चेंज हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट में। अब देखो हम इसको एक डायग्राम से पूरा एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट चलती है और इसमें हर एक स्टेप का अपना एक एक्टिवेशन एनर्जी है, फ्री एनर्जी चेंज है और उसको हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझ सकते हैं बच्चों। देखो यहां पर हमने ली एनर्जी, ओके, और यहां पर है हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस। तो ये था हमारा रिएक्टेंट RCH और ये है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो बच्चों अभी ये डबल बॉन्ड है, एक स्टेबल कंपाउंड है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां से इन दोनों में इंटरेक्शन होगी और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यहां पर भी जो मैंने आपको पाई कॉम्प्लेक्स बताया ये, और यहां पर डैश ये इलेक्ट्रोफाइल बॉन्डेड हो जाता है पार्शियल। ओके, तो ये हमारा है TS1 जो कि एक रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला है। फिर ये चेंज हो जाता है यहां पर कार्बोकैटायन में
तो ये हो गया प्लस और CH2E। तो यहां से ये तो एनर्जी थी इसकी, आप देख रहे हैं डेल्टा G1 ले रहे हम यहां पर इसका एनर्जी। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहां पर आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अब यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट और आ जाएगी, कैसी, RCH। यहां पर हम ये कहें कि न्यूक्लियोफाइल अटैक है और CH2E, तो ये हो गया हमारा TS2। ओके, और फिर ये फाइनली क्या होगा, RCH2, यहां पर आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया और CH2 यहां पर E, और ये बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी चेंज है बच्चों, ये डेल्टा GR जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ये हो गया डेल्टा G2, तो यहां पर डेल्टा G1 ग्रेटर देन डेल्टा G2। ओके, तो यहां पर TS1 RDS रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, वेग निर्धारक पर डेल्टा GR या डेल्टा HR, हम ये कहें डेल्टा GR जो है ये क्या है, नेगेटिव, मींस ये स्पॉन्टेनियस एडिटिव है रिएक्शन एंड प्रोडक्ट more stable than reactant। समझ गए ना कि यहां पर टोटल ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है, तो ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर टू ट्रांजिशन स्टेट है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये वाला रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है RDS है, और ये फास्ट चलता है और इसके बाद ये इस तरह से प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो ये यहाँ पर एक फ्री एनर्जी चेंज से ये पता चलता है कि ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस है और एक्सोथर्मिक है। क्यों है बच्चों एक्सोथर्मिक? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जो है पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ऐसे में रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। ओके, तो यहां तक आप इसे बनाएं। अब देखो बच्चों, यहां पर आपने देखा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनता है। ओके, अब यहां पर कार्ब कैटाइन बनता है तो उसमें एक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और इसमें क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में कि या तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी या एल्काइल शिफ्ट होगी, फिनाइल शिफ्ट होगी, और जो कार्ब कैटाइन है अपने आप को ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटाइन में चेंज करता है। मींस यहां पर आप देखोगे कि जो 1 डिग्री कार्ब कैटाइन होगा बच्चों, वो अपने आप को चेंज करेगा 2 डिग्री कार्ब कैटाइन में, और 2 डिग्री अपने आप को चेंज कर लेगा 3 डिग्री कार्ब कैटाइन में। लेकिन इनका जो रिवर्स है बहुत ही स्लो होगा ही नहीं। तो ये इनकी क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन, ठीक है, रीअरेंजमेंट। और अब मैं बता दूं कि कैसे यहां पर, तो यही मैंने लिखा कि रिएक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन, देयरफॉर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल व्हिच टेक्स प्लेस बाय 1,2 हाइड्राइड, ठीक है, एल्काइल और फिनाइल माइग्रेशन। समझ गए बच्चों कि इसमें जो है कार्ब कैटाइन बनता है जिसमें आणविक पुनर्विन्यास संभव है, और ये जो है ये 1,2 हाइड्राइड, ओके, एल्किल या फेनिल, ठीक है, विस्थापन से चलता है। मतलब ये है कि 1 से 2 पोजीशन में या तो H माइनस जाएगा, एल्काइल माइनस जाएगा या फिनाइल माइनस जाएगा, और इस तरह से 1 डिग्री मतलब प्राथमिक कार्ब कैटाइन द्वितीयक में, सेकेंडरी कार्ब कैटाइन में, सेकेंडरी टर्शरी में चेंज हो जाता है। ओके, और अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो सबसे फास्ट H माइनस, फिर PH माइनस, फिर R माइनस। अगर R माइनस में ही पर्टिकुलर पूछा जाए तो 3 डिग्री R माइनस सबसे फास्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ग्रुप पहले माइग्रेट होता है। और फिनाइल ग्रुप की बात करें तो जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन ध्यान रखें कि ऐसा फिनाइल ग्रुप फास्ट जो सब्स्टिट्यूट या कहें कि शिफ्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, फिर फेनिल प्योर, और फिर सबसे स्लो जो होगा बच्चों
वो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला फिनाइल ग्रुप्स में, अगर आपको शिफ्टिंग देखनी है तो। ओके, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब पहले मैं आपको यहां बता दूं कि किस तरह से हाइड्राइड माइग्रेशन हो सकती है कार्ब कैटायन में और वो किस तरह से पॉसिबल है। तो यहां पर आप देखोगे कि सपोज हमारे पास ये एल्कीन है CH3 CH, ओके, और डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए और ये बन जाए सपोज CH2 CH+, तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा बच्चों किसमें, यहां से यहां हाइड्राइड का माइग्रेशन होगा, मतलब से ये पूरा ग्रुप यहां शिफ्ट होगा और ये है सेकेंडरी में चेंज हो जाएगा। तो ये प्राइमरी था 1 डिग्री कार्ब कैटायन, ओके, तो अब ये किस में चेंज हो गया, ठीक है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन, और जो कि स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये कैसा था, लेस स्टेबल। ओके, जस्ट ऐसा ही यहां देखो CH3 तो यहां पर क्या होगा बच्चों, 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन। ओके, यहां पर सपोज ये है ऐसा कि CH2 यहां पर ये है और CH3 ये कार्ब कैटायन है, तो यहां पर ये पूरा एल्काइल माइग्रेशन होगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज और CH3 तो ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन में चेंज होगी। ओके, जस्ट ऐसा ही अगर हम यहां कहें कि हमारे पास CH3 और फिनाइल ग्रुप है और CH2 CH3 यहां पर पॉजिटिव ग्रुप, तो ये चेंज हो जाएगा CH3 पॉजिटिव और CH और यहां PH CH3। जस्ट ऐसा ही यहां आ जाए कि CH3 PH एंड H, CH पॉजिटिव चार्ज CH3, तो ये चेंज होगा हाइड्राइड माइग्रेशन से। देखो यहां पर ये है 1,2 एल्काइल माइग्रेशन या शिफ्ट, ओके, यहां क्या आएगी 1,2 फिनाइल शिफ्ट, और यहां पर आप देखिए ये पूरा, तो इन तीनों में सबसे फास्ट होगा H का और ये चेंज हो जाएगा CH3 PH पॉजिटिव चार्ज CH H एंड CH3। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि ये हाइड्राइड माइग्रेशन हो सकते हैं। और भी देखो, आप एक दो और बता देता हूं, फिर मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं कि क्या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होते हैं। जस्ट ऐसा ही सपोज आपके पास यहां रिंग है CH और यहां पर H, ओके, और यहां पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, और CH2 CH3। अब आता है कि कहां से हाइड्राइड माइग्रेशन होगा, तो ध्यान रखें ये वाला ऐसा क्यों होगा बच्चों, यहां से ना होके ये वाला हाइड्राइड माइग्रेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे में एक बेंजाइल कार्ब कैटायन बनेगा और वो कार्ब कैटायन एल्काइल कार्ब कैटायन से कहीं ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी बच्चों CH2 CH3, ये मोर स्टेबल कार्ब कैटायन, समझ गए। जस्ट ऐसा ही सपोज आपके पास ये है CH और यहां पर 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ओके, जैसे कि ये फिनाइल रिंग है, यहां पर OMe है, यहां पर H है और यहां पर आपके पास NO2 ग्रुप है और यहां CH CH2, ओके, और CH3, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपसे कहा जाए कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, ध्यान रखें ये ग्रुप माइग्रेट होगा, क्यों, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से, यहां पर CH में इसका माइग्रेशन होगा, इसका OMe, बाकी यहां पर जो आप देख रहे हैं यहां पर ये माइग्रेट हो गया यहां पर, और यहां पर इजीली जो है सेकेंडरी से ये किस में चेंज हो गया बच्चों, टर्शरी। या हम इसको ये वाला जो कार्ब कैटायन है वो इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये इस तरह से स्टेबिलिटी, या हम और आगे इस तरह से बाकी ग्रुप को समझ सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझता हूं कि माइग्रेशन आप समझ गए। ओके, मैं इसको हटाता हूं। तो ये इस तरह से आपको
एल्काइल माइग्रेशन, फिनाइल माइग्रेशन आनी चाहिए। तब आप देखोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब SN1 पढ़ेंगे वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एग्जांपल है कि CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब आपसे प्रोडक्ट पूछे गए, तो अब आप यहां देखो कि H का एडिशन होगा तो CH3H CH यहां क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया, CH3। ओके, ये है 2 डिग्री कार्बन कैटायन। अब ये क्या होगा बच्चों कि चेंज हो जाएगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, यहां 1 2 कौन सी माइग्रेशन हो जाएगी, हाइड्राइड माइग्रेशन। तो यहां आ गया CH और H और ये हो गया CH3, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन कैटायन और ये ठीक है मोर स्टेबल होगा, जबकि ये क्या था बच्चों, लेस स्टेबल। अब यहां पर तो यहां Br का एडिशन होगा तो CH3 Br और CH2 CH3, तो ये जो है मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों, समझ गए ना। और इसमें CH3 H Br CH3 और ये होगा कौन सा, माइनर प्रोडक्ट। तो यहां पर क्यों ये मेजर होगा बच्चों, क्योंकि ये टर्सरी कार्बन कैटायन है, ज्यादा बन गया, मतलब मैक्सिमम ये इसमें चेंज हो गया। तो ऐसे में ये जो है कार्बन कैटायन कम रह जाएगा मिक्सचर में और उसका प्रोडक्ट माइनर होगा, यहां पर ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहां पर हम इस तरह की रिएक्शंस को या इनके माइग्रेशन को या हम कहें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को और भी आगे देखेंगे। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम एक और रूल में आ जाते हैं कि इन एसिमेट्रिक एल्कीन एडिशन टेक्स प्लेस ठीक है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल इन पोलर मीडियम। समझ गए ना कि कोई एसिमेट्रिक एल्कीन हो, एसिमेट्रिक एल्कीन वो कहलाती है बच्चों जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होते हैं, जैसे एक तरफ एल्काइल ग्रुप हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो, तो ऐसा एल्कीन कहलाता है एसिमेट्रिक एल्कीन। समझ गए बच्चों कि द्विबंधित कार्बन से अलग अलग समूह जुड़े हो, तो असम्मित एल्कीन कहलाते हैं। इसमें अगर हम एडेंडम न्यूक्लियो जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है जिसमें दोनों ग्रुप्स हैं प्लस और माइनस, तो उसको बोलते हैं एडेंडम, वो इस तरह ऐड करेगा कि उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो तो ऐड होगा जिसमें उस डबली बॉन्डेड कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन कम हो। ओके, यही इसका रूल है कि न्यूक्लियोफाइल ऑफ एडेंडम एडेड विद दोस डबली बॉन्डेड कार्बन इन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए बच्चों, अभिकर्मक के नाभिक स्नेही भाग जो है उस कार्बन पर कार्बन पर योग करता है जिस द्विबंधित कार्बन पर कम संख्या में हाइड्रोजन होते हैं। सपोज ये है, तो यहां देख रहे हैं आप 2 हाइड्रोजन, यहां कितने 3, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इधर ऐड होगा ये, तो ये कहलाता है बच्चों, इसको बोला जाता है एडेंडम जो ऐड हो रहा है। तो इस तरह से यहां पर ये प्रोडक्ट बना, जस्ट ऐसा ही लिखा है CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O H and OH, और मैं कहूं इसका प्रोडक्ट मेजर बताओ तो क्या हो जाएगा, CH3 OH CH3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो ये कहलाता है कौन सा, मार्कोनिकॉव रूल, कि इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे ऐड करें। ओके, ये एडिशन किसमें चलेगा कि जब हम क्या करेंगे, पोलर मीडियम में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉव रूल। बट यहां एक और बता दूं कि बट इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ peroxide एंड लाइट, ठीक है, एडिशन ऑफ एडेंडम takes place just opposite to Markovnikov's rule. It is called anti-Markovnikov's
कॉप्स रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं इसको हम, वैसे एल्कीन्स में इसको अच्छी डिटेल में लेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। इट इज वैलिड ओनली एडिशन ऑफ HBr on alkenes and alkynes। प्योर एल्कीन और एल्काइंस में ये केवल HBr के साथ होगा बच्चों, बट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए एल्कीन एल्काइंस में तो फिर वहां पर भी ये एडिशन हो सकता है। समझ गए बच्चों कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में जो है योग पेरोक्साइड और लाइट, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में योग जो है मार्कोनी-कॉप जो बच्चों है मार्कोनी-कॉप नियम के विपरीत होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे प्रति मार्कोनी या हम सीधा सा है एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल कहते हैं। ये इसी को बोला गया है पेरोक्साइड इफेक्ट। ओके, ये केवल HBr योग पर लगता है। मतलब यहां पर अगर हम ये कहें कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr ये एडिशन हम यहां ले लें पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड बेंजाइल पेरोक्साइड C6H5CO का होल ट्वाइस O2 और लाइट की प्रेजेंस हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एडिशन का जो मेजर प्रोडक्ट है बच्चों वो ये बन जाएगा यहाँ पर CH2 HBr का तो CH2 CH2Br, तो यहाँ पर ये मेजर होगा और माइनर होगा CH3Br CH3 माइनर। तो आप देख रहे हैं कि जस्ट ये एडिशन मार्कोनी-कॉप रूल के अपोजिट हो रहा है। बट अगर हम यहीं पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl ले लें और यही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लाइट ले लें तो एडिशन का मेजर प्रोडक्ट यही होगा बच्चों, यहाँ पर मार्कोनी-कॉप, ठीक है, रूल से ही बनेगा। और यहाँ पर CH3 CH2, ओके, तो यहाँ पर आप मेजर ये है, अब यहाँ पर मेजर ये है और CH2Cl ये माइनर होगा। मतलब ये केवल HBr के एडिशन पर ध्यान रखना है। ओके, कि जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस बता दी गई हो और फिर कोई एसिमेट्रिक एल्कीन, ये है एसिमेट्रिक एल्कीन, समझ रहे हो ना आप? देखो डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन है या अल्काइल ग्रुप है, तो एसिमेट्रिक एल्कीन पर अगर हम पोलर मीडियम ले रहे हैं और कोई भी रिएजेंट, चाहे वो HBr हो, चाहे वाटर हो, चाहे HOCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, ध्यान रखें ये एडिशन किसके बेस पर बताना है बच्चों आपको? मार्कोनी-कॉप रूल में। लेकिन अगर पेरोक्साइड दे दिया गया हो, लाइट दी हो और HBr हो, तब आपको केवल एंटी मार्कोनी-कॉप रूल से एडिशन बताना है। ओके, तो ये कुछ रिएक्शन और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसमें हम एल्कीन्स पर स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव एडिशंस के बारे में देखेंगे। ओके, इसके अलावा हम और भी बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, एसिमेट्रिक सिंथेसिस कैसे होती है एडिशन रिएक्शंस में। तो यहाँ पर अभी मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कि आपको ये एक CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपको H2SO4 है और वाटर का एडिशन बताना है और आप जानते हैं कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसका मेजर प्रोडक्ट आप देखोगे कि CH। अब हम यहाँ आ जाए, अब यहाँ पर जैसे ही प्रोटॉन का एडिशन होगा, ओके, तो प्रोटॉन का एडिशन ये हुआ तो यहाँ पर ये कार्ब कैटायन बन गया। ओके, ये चेंज हो जाएगा किसमें बच्चों कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये कार्ब कैटायन बन गया, तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा CH2 CH3 प्लस में और फिर इसके बाद यहाँ H2O का एडिशन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट है। समझ गए कि आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर है C6H5CH डबल बॉन्ड CH एंड ये है CH3। यहाँ पर मैंने कहा H2O का एडिशन बताओ एसिड की प्रेजेंस, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप देखोगे CH, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है C6H5CH, यहाँ OH CH2CH3
प्लस C6H5CH2CHOH तो यहां मैं आपसे कहूं तो कौन सा मेजर होगा ये? क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे ही H प्लस का एडिशन चला होगा C6H5CH यहां पॉजिटिव चार्ज और CH2CH3 और एक रेडिकल ऐसा भी पॉसिबल है CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, लेकिन यहां पर ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर बेंजाइल कार्बेटाइल है, जबकि यहां पर ये है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और यही रीजन है कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड अभी हमारे बहुत सारे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो वहां पर देखेंगे। अभी ये हमारा कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ, हम पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को अच्छी तरह से कंप्लीट समझेंगे एक एक पॉइंट्स को। अभी तो मैंने आपको केवल मैकेनिज्म, ऑर्डर बताया, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बताया, मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल, इनके बेस पर एडिशन बताया है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। ओके, मिलते हैं। थैंक यू, बाय।